प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम विज्ञान विषय में कक्षा 8 अध्याय 16 प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न में क्या है, किसी पृष्ठ पर पड़ने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये जो प्रकाश की किरण है किसी पृष्ठ पर पड़ती है तो उसे कहते हैं आपतित किरण। क्या कहा जाता है? पड़ने वाली प्रकाश की किरण को कहा जाता है आपतित किरण। आगे चलते हैं नेक्स्ट। परावर्तन कोण किसे कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, जो ये आने वाली किरण आपतित और टकरा कर लौटने वाली परावर्तित किरण और ये बीच में अभिलंब, तो इस अभिलंब और इस परावर्तित कोण के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। तो क्या हो जाएगा? परावर्तित और अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहा जाता है? परावर्तन कोण। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे है, प्रतिबिंब में वस्तु कैसे दिखाई पड़ती है? तो आप देखो, ये जो आपके सामने जो आईना है, दर्पण है, वो समतल दर्पण है। कैसा है? समतल दर्पण में आप अगर अपना बायां हाथ खड़ा करोगे तो दायां दिखेगा, दायां करोगे तो बायां दिखेगा। तो वस्तु का दायां बाईं ओर, वस्तु का बायां दाईं ओर, तो दोनों ही हो सकती हैं घटनाएं। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा ग, कै और ख दोनों। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, ज्ञानेंद्रियों में से सबसे महत्वपूर्ण ज्ञानेंद्री कौन सी है? तो जो देखने में सहायक है वो कौन सी ज्ञानेंद्री है? यहाँ पे दृष्टि, आँख हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? आँख, जिसका काम है देखना। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्रकाश का एक संकीर्ण किरणपुंज किससे मिलकर बना होता है? तो प्यारे बच्चों, प्रकाश जो है वो अनेक किरणों से मिलकर बना होता है। तो आप देख सकते हो अनेक किरणें मिलकर के किरणपुंज बना रही हैं। आगे चलते हैं। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंबता, परावर्तित किरण, ये सभी किस तल में है? तो प्यारे बच्चों, ये एक ही तल में होते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हो, क्या है? एक ही तल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। सारे एक ही तल में है इस चित्र में आप देखें तो। आगे चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट में क्या है, अप्रकाशिक संसाधन कौन से होते हैं? चाक्षुष साधन, स्पर्श साधन, श्रवण साधन। तो इन तीनों में से इनका कोई भी प्रकाश के रूप में काम में नहीं लिया जाता। तो उपरोक्त सभी, यहाँ पर इसका सही हो जाएगा। पृष्ठ से परावर्तन के पश्चात वापस आने वाली प्रकाश किरण को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, ये क्या कहलाती है? परावर्तित किरण कहलाती है, टकरा कर लौटने वाली। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। परावर्तन का नियम क्या है? तो परावर्तन के नियम का, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, आपतन कोण परावर्तन कोण से बड़ा, गलत। आपतन कोण परावर्तन कोण से छोटा, ये भी गलत। आपतन कोण परावर्तन कोण के दोनों दोनों बराबर। तो ये यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही है। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर। जैसे देखो, अगर ये किरण आ रही है तो आपतित, ये टकरा कर लौटने वाली परावर्तित, यहाँ अभिलंब खींचे तो ये कोण और ये कोण दोनों बराबर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को क्या कहते हैं? तो चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। अगर हम परावर्तक पृष्ठ ऐसे चिकना है, समतल है, तो उससे सारी की सारी किरणें टकरा करके अगर एक कोण से पड़ रही है तो ऐसे समांतर लौटेंगी, तो उसे कहते हैं नियमित परावर्तन। आगे है, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें कहते हैं अदीप्त। जो दूसरी वस्तुओं के प्रकाश से चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्त पिंड। जिनका अपना प्रकाश होता है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त पिंड। तो इतना अंतर याद रखो, जिनका अपना उन्हें दीप्त पिंड, और जो दूसरों के प्रकाश से चमकता है उन्हें प्रदीप्त पिंड। जैसे चंद्रमा जो होता है वो दूसरों के प्रकाश से चमकता है, उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त पिंड कहेंगे। ठीक है। आगे है, जो पिंड स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो अभी ऊपर मैंने आपको बताया, उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। और जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है, उससे चमकता है, तो उसे प्रदीप्त पिंड कहते हैं। आगे है नेक्स्ट। जब किसी समांतर जब सभी समांतर किरण किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित न होकर पश्चात समांतर नहीं होते, उसे क्या कहते हैं? तो आप देख सकते हो, ये जो है परावर्तक पृष्ठ वो समतल नहीं है, ऐसे उबड़ खाबड़ है। तो उससे किरणें कोई हो किधर चली गई, ऐसे आएगी तो एक इधर चली गई, ऐसे आएगी तो इधर चली गई, तो उसे कहते हैं विस्तृत परावर्तन। क्या कहते हैं? विस्तृत परावर्तन। तो ऑप्शन नंबर पहला ही यहाँ पर सही है। आगे है,
आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं आपको किस कारण दिखाई देती हैं? तो प्यारे बच्चों, कोई भी वस्तु अगर आपको दिखाई देगी, वो कब दिखाई देगी? जब ये जैसे यहाँ पर कोई वस्तु पड़ी है, इस पर पड़ा हुआ प्रकाश जब आपकी आंखों पर पहुंचेगा तो उस वस्तु को हम देख सकते हैं, तो परावर्तित प्रकाश से दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं टॉर्च से पुस्तक पर प्रकाश मार रहे हैं और पुस्तक से परावर्तित हुआ प्रकाश आपकी आंखों पर पहुंचता है, तो आप उस पुस्तक को देख पाते हैं। जो स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कौन कौन से इनमें से? सूर्य का भी अपना प्रकाश है, मोमबत्ती की ज्वाला का भी अपना प्रकाश, विद्युत लैंप का उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबका अपना प्रकाश है। आगे चलते हैं। प्रदीप्त पिंड कौन से होते हैं? मैंने आपको बताया जो जिनका अपना प्रकाश नहीं होता, दूसरों के प्रकाश से चमकते, जैसे सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा, ये हमें चमकता हुआ दिखाई देगा, तो ये प्रदीप्त पिंड है। चंद्रमा इसका एक उदाहरण है। आगे है नियमित परावर्तन से क्या बनता है? तो नियमित परावर्तन से ही आप देख रहे हो दर्पण में आपका प्रतिबिंब बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। सभी समांतर किरण किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात कैसे होती हैं? सभी समांतर किरण किसी समतल पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात कैसी होती है? अगर समतल से परावर्तित होगी वो तो समांतर होगी, अगर समतल नहीं है तो देखो यहाँ पर चित्र में दिखा रहा है वो समतल नहीं है परावर्तक पृष्ठ, तो सारी की सारी किरणें क्या है? समानांतर नहीं है, तो समानांतर नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक दूसरे से किसी कोण पर रखे दर्पणों द्वारा अनेक प्रतिबिंबों के बनने की धारणा का उपयोग किस में पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, आप कैलाइडोस्कोप में देखते हो 3 दर्पणों को जोड़ करके त्रिभुजाकार उसमें रखा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। नेत्र की आकृति कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, नेत्र की आकृति होती है गोलाकार, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही है। आगे है कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की संरचना होती है, उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, उसे कहते हैं परितारिका या आइरिस। आप इस चित्र में देख सकते हो, उसे क्या कहते हैं? परितारिका या आइरिस कहते हैं, तो कै और खै दोनों। कॉर्निया के पीछे जो एक गहरे रंग की पेशियों की परत होती है उसे कहते हैं परितारिका या आइरिस, जो पुतली के साइज को नियंत्रित करती है। आगे चलते हैं। नेत्र के पारदर्शी अग्रभाग को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, पारदर्शी आगे वाला जो भाग होता है नेत्र का, वो कहलाता है, उसको कॉर्निया कहते हैं या स्वच्छ मंडल कहते हैं, तो कै और खै दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो प्यारे बच्चों, सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। समतल दर्पण किसी वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनाता है? तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो इस बच्चे को समतल दर्पण के सामने खड़ा है, तो एक प्रतिबिंब बनाता है। आगे चलते हैं। पारदर्शियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? बाहर वस्तुओं को देखने के लिए, पनडुब्बियों में टंकों में छुपे सैनिकों को देखने के लिए, बंकरों के छिपके सैनिकों को देखने के लिए, तो उपरोक्त सभी। पारदर्शियों का यहाँ पर पारदर्शी की बजाय परिदर्शी होना चाहिए। परिदर्शी का उपयोग इन सभी के लिए किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही है। आगे, सूर्य के प्रकाश को किस प्रकाश के रूप में जाना जाता है? तो सूर्य का प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना हुआ है, श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। नेत्र का बाहरी आवरण कैसा होता है? तो आप देख सकते हैं सफ़ेद है और कठोर, तो कै और ख दोनों हो जाएंगे। आगे चलते हैं। रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटाने पर कब तक बना रहता है? तो प्यारे बच्चों, के रेटिना पर प्रतिबिंब बन गया आंख के, तो 1/16 सेकंड तक बना रहता है वो। ठीक है, उसका प्रभाव होता है आंख की रेटिना पर 1/16 सेकंड तक होता है। दृक तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संधि पर कोई तंत्रिका कोशिका नहीं होती, उस बिंदु को क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आंख के अंदर एक ऐसा बिंदु होता है जहां पर दृष्टि तंत्रिकाओं की कोई भी तंत्रिका कोशिका नहीं होती, उसे अंध बिंदु कहते हैं। उस पर बना हुआ प्रतिबिंब हमें दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही है। लेंस प्रकाश को आंख के पीछे एक परत पर फोकस करती है, उसे क्या कहते हैं? तो प्यारे बच्चों, आंख के यहाँ जहाँ पर प्रतिबिंब बनता है उसे कहते हैं रेटिना या दृष्टिपटल। तो रेटिना भी कहते हैं, दृष्टिपटल भी कहते हैं, तो कै और ख दोनों, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। पुतली के पीछे के भाग को क्या कहा जाता है? तो पुतली के पीछे के, ये देखो यहाँ पर पुतली है, पुतली के पीछे ये क्या है? लेंस है, तो इसे कहते हैं लेंस। आगे है, तंत्रिका कोशिकाएं कितने प्रकार की होती है? तो प्यारे बच्चों, 2 प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं होती है, शंकु कोशिकाएं और शलाका कोशिकाएं। आगे देखो, जो मंद प्रकाश के लिए सुगराई होती है उसे कहते हैं शलाका कोशिकाएं,
और जो तीव्र प्रकाश की सुगराई होती है उसे कहते हैं शंकु कोशिकाएं। ठीक है, तो यहाँ पर मंद वाला पूछा है तो कौन सी आएगा ऑप्शन इसका दूसरा आएगा, शलाका कोशिकाएं। आगे चलते हैं, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुगराई हो उसे क्या कहते हैं, तो शंकु कोशिकाएं आ गया ना यहाँ पर। तो तेज प्रकाश होगा तो ये कोशिकाएं देखने में हमारी सहायता करेगी, मंद प्रकाश हो तो शलाका कोशिकाएं करेगी। आगे है, रेटिना किससे बना होता है, तो रेटिना अनेक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, आइरिस में एक छोटा सा द्वार होता है उसे क्या कहते हैं, तो छोटा सा द्वार होता है ये यहाँ पर, उसे कहते हैं पुतली। आगे है, तितली के नेत्र कैसे होते हैं, तो तितली के नेत्र जो होते हैं वो बड़े होते हैं। कैसे होते हैं, बड़े होते हैं, आप चित्र में देख सकते हो। आगे चलते हैं नेक्स्ट, किस में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, हरी सब्जियों में, अंडे में, कोड लीवर तेल में, तो उपरोक्त सभी में विटामिन ए की प्रचुर मात्रा होती है। आगे है, संसाधन कौन से होते हैं, अप्रकाशिक संसाधन, प्रकाशिक संसाधन क्या है और क्या दोनों, तो दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो अभी देखा आपने 2 प्रकार के होते हैं। आगे है नेक्स्ट, कौन सा विटामिन आंखों के लिए जरूरी है, तो विटामिन ए जो होता है आंखों के लिए जरूरी होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। केकड़े के नेत्र कैसे होते हैं, तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हो केकड़े के नेत्र छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल। सामान्य नेत्र द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी लगभग कितनी होती है, तो वो होती है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर तक जो है हम अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। न्यूनतम दूरी है स्पष्ट देखने की, वो 25 सेंटीमीटर है। उल्लू के नेत्र में क्या लगा होता है जिसके कारण विराट को देख सकता है, तो प्यारे बच्चों बड़ा कॉर्निया होता है उसका, बड़ी पुतली होती है, रेटिना में शलाका कोशिकाएं होती है, तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। दूध, दही, पनीर और फल में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो प्यारे बच्चों विटामिन ए पाया जाता है, तो आंखों के लिए आवश्यक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट, तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में इतना ही। उम्मीद करता हूँ, एक मिनट आगे एक दो और हैं। प्रकाशिक संसाधन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर द्विफोक्सी लेंस, रंजित लेंस, स्पर्श लेंस, ये सारे प्रकाशिक संसाधन है, तो उपरोक्त सभी इसका सही हो जाएगा। तो ये एक और बचा था। तो उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने किया वो आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।